आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट, और ग्राउंड रिपोर्ट में पहली खबर से आपको अलर्ट कर देंगे, क्योंकि अलर्ट कुछ दिन पहले जारी हुआ था। अलर्ट इंटेलिजेंस इदारों ने अलर्ट जारी किया था और बताया था कि मिलिटेंट्स प्लान कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर साल 2019 जैसा ब्लास्ट करने की प्लान कर रहे हैं। और इस हवाले से अलर्ट ये भी आया था, इंटेलिजेंस अलर्ट था कि होशियार रहा जाए। और उसी होशियारी के पस मंज़र में आज भी फोर्सेस ने क्लेम किया, दावा किया कि एक बड़ा हमला जो है, बड़ा नुकसान जो है उसे बचा गया। और पुलवामा ज़िले में मिलिटेंट कोशिश कर रहे थे प्लांट करने की, आईडी लगाने की, लेकिन आईडी लगाने या प्लांट करने से पहले ही नाकाम बनाया गया। और एक सेंट्रो कार में से 40 से 45 किलोग्राम के करीब आईडी जो है वो बरामद की है। आईजी कश्मीर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुबह श्रीनगर में दी। खुलासा करते हुए बताया कि मिलिटेंट्स जो थे वो फिदायीन थे और 2 नाकों पे उन्होंने नाके फलांदे, नाके तोड़े, जिस दौरान फोर्सेस ने, पुलिस ने, वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उन्होंने उन नाकों पर हवाई फायर भी की। लेकिन उसके बाद तीसरे नाके से पहले ही वो फिदायीन गाड़ी को छोड़ गए, सेंट्रो छोड़ गए। और सेंट्रो छोड़ने के बाद जब फोर्सेस वहाँ सेंट्रो के पास पहुँचे तो गाड़ी में पहले उन्हें अंदाज़ा था कि 10 से 15 किलोग्राम की आईडी है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 40 से 45 किलोग्राम की आईडी थी। और एक बड़ा हादसा या कहें तो बड़ा हमला होने से पहले ही टाला गया। और ये आईजी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज खुलासा किया। अलर्ट जारी हुआ था और इसी अलर्ट के पस मंज़र में सब कुछ हुआ। हम आपको सीधा श्रीनगर में आज आईजी कश्मीर विजय कुमार ने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से बताया वो हम आपको बताते हैं। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया। और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा, और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट कर रहा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। विजय कुमार आईजी कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 40 से 45 किलोग्राम की आईडी ब्लास्ट होने से जो हादसा उन्हें करने की कोशिश की वो नहीं हो पाया, लेकिन जब उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ब्लास्ट किया तो ये करीबन 15 फुट ऊपर उठी ये, और इससे नुकसान हुआ। ये आईजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। और साफ जाहिर है जो ब्लास्ट वहाँ पे हुआ, बम डिस्पोजल स्क्वाड इसको जब नाकारा बना तो उसमें मकान भी आया, ट्रांसफार्मर भी आया, आसपास की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ भी आई और वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। वहाँ के लोगों ने हमारे साथ बात की, हमारे नुमाइंदे के साथ बात की, और जब हम बात की हालात की, वाक़ात की, इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन इसी इल्ज़ामात के पस मंज़र में ये भी बताया कि ये जो सारा कुछ नुकसान हुआ ये इसकी भरपाई करना ज़रूरी है। वहाँ के लोग क्या बता रहे हम आपको दिखाते। यह अशन पाई अंदर कुन बत खेवान दोपक यह तुम नीव नबर यह गाड़ ये वोपर द्रास बाहर ये दोप ना गाड़ ये नंबर वंबर तो यह पे गई कम तो दोपक बिहू सा तुम अंदर सुबह कड़िक पे नबर 6 बजे नीर सा अत माइन वाइन मज अम पाई उसका क्या चलो बस हमारी अपील ये है कि
जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए हमको। 40 से 45 किलो की आईडी और इसका धमाका, जोरदार धमाका, दरो दीवार हिला दिए आसपास के घरों के, और उस पर वहाँ के लोगों का इल्ज़ाम, वहाँ के लोगों की प्रार्थना, वहाँ के लोगों की अपील। ये पुलवामा की बात। लेकिन अब आपको बारामूला लिए चलते हैं। बारामूला के एक शख्स की, 50 से 55 साल के उम्र की शख्स की श्रीनगर के SMH अस्पताल में मौत वाक़ा हो जाती है। मौत कल शाम को वाक़ा होती है, लेकिन उसका जो टेस्ट लिया जाता है कोविड का, उसमें आज सुबह वो पॉजिटिव आते हैं। ये शख्स बारामूला के खानपुरा का रहने वाला है। घर वालों से जो हमारी बात हुई, उसके दोस्तों से, लवाकिन से जो बात हुई, उनका यही कहना कि ये पॉजिटिव नहीं था, घर से कभी बाहर निकलता नहीं था, इलाके की इज्जत शख्सियात में जाना जाता था, मस्जिद तक की दौड़ होती थी। लेकिन इससे पिछले दिनों 15 दिन पहले इसकी चेस्ट में उन्हें थोड़ा लगा कंजशन है, उसके बाद उन्हें JV वहाँ के लोकल अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बारामूला शिफ्ट किया गया। वहाँ वो कुछ दिन ट्रीटमेंट में रहा, उसके बाद उन्हें श्रीनगर के SMH अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहाँ से रेफ़र किया गया। SMH अस्पताल में वो 2 दिन रहने के बाद कल शाम ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और मौत तो बरहक है, मौत किसी को भी आ सकती है, लेकिन कोविड की मौत, कोविड के पॉजिटिव की मौत पर लोग सवाल उठा रहे थे। सवाल बारामूला में उसके लवाकिन पूछ रहे थे, उठा रहे थे, हमसे भी बात कर रहे थे, हमें बताते हुए बता रहे थे कि ये वो मौत है, ये उस शख्स की मौत है जो घर से कभी बाहर नहीं निकला है, उसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ है, उसकी फैमिली में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, फिर ये कैसे पॉजिटिव हो गया। इल्ज़ाम और इसमें शक पहला वो उठा रहे थे बारामूला के अस्पताल पर कि कहीं न कहीं अगर वो वाकई में पॉजिटिव है तो उसको बारामूला के अस्पताल में शायद पॉजिटिव हुआ है। और दूसरा शक वो श्रीनगर के SMH अस्पताल में कर रहे थे कि SMH अस्पताल में कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं हुआ है। ये उसके लवाकिन इल्ज़ाम लगा रहे थे कि पॉजिटिव जो हो रहा है ये अस्पतालों में तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे पूरा ये मामला जो है ये कहीं हमारे सिस्टम के लिए ख़तरा तो नहीं है। और कुछ लवाकिन ने हमें ये भी बताया कि उन्हें आज भी शक है, जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि शक है कहीं डॉक्टर अपनी कोताही को बचाने के लिए, अपनी कोताही से बचने के लिए सर चढ़ा देते हैं। कोविड के नाम जो भी मौत हो जाती है, ये वो लोग कह रहे थे, हम बिल्कुल नहीं बता रही। उसके लवाकिन बता रहे थे कि शक की सुई बहुत सी है, तहकीकात की बात कर रहे थे कि कहीं न कहीं कुछ हमारे ये जो मामलात हो जाते हैं, जब डॉक्टर नाकाम हो जाएं, जब दूसरे लोग नाकाम हो जाएं, तो अपना सर से पल्ला झाड़ते हुए वो कोविड के नाम तो नहीं चढ़ा रहे हैं। बारामूला के शख्स के लवाकिन आज इस मौत के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन इसी मौत के पस मंज़र में सवालात जहाँ बहुत से उठ रहे हैं, हमारे अस्पतालों का स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो हम बात करते, लेकिन है नहीं तो क्या बात करें। लेकिन उसी पस मंज़र में बात ज़रूरी ये करनी है कि वहाँ पे इन दिनों फिज़िकल डिस्टेंसिंग कितनी है, कैसी हो रही है। अगर हमारी बात पे यकीन करिएगा तो हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ फिज़िकल डिस्टेंसिंग होती है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती है, वहाँ ख़ास ख्याल रखा जाता है। सभी अस्पतालों की हम बात करें, और हम आपको बताएं कि ये सरकारी अस्पतालों की बात नहीं है। श्रीनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भी आज हम गए थे, अपनी ज़ाती मजबूरी की वजह से गए, लेकिन श्रीनगर में शिफा नाम का यह अस्पताल श्रीनगर के मगरमल बाग के इलाके में है। वहाँ पे भी हमने देखा 3 घंटे तक हम अपने बीमार के साथ वहाँ रहे, ना हमने वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग देखी, ना हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग देखी, हमने वो कुछ नहीं देखा जो गाइडलाइंस है, जो कोविड के हवाले से WHO की गाइडलाइंस है, जो कोविड के हवाले से स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। कोई ख्याल नहीं था, बाहर पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, सड़कों पे लोगों ने पार्क कर रखी थी, और अंदर अस्पताल के अंदर इस तरह की भीड़ थी कि कहा नहीं जा सकता है। इन दिनों प्राइवेट अस्पतालों में बड़ा रश हो रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों से लोग डरते हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं लोग बड़ी तादाद में होते हैं, वहाँ रश न हो जाए और वहाँ हम वो लोग पॉजिटिव न हो जाएं। ये एक पहलू हमारी ज़िंदगी का, लेकिन दूसरे पहलू में ख़तरे की घंटी आज पुंछ के इलाके में भी बजी है। एक हामला खातून के पॉजिटिव होने के बाद ख़तरे की घंटी इसलिए बजी है क्योंकि उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है, उसका भी कोई कंटमिनेशन नहीं है, उसका भी कोई कहा जाता है कि ट्रांसमिशन जो उसमें हुआ है उसके पास भी कोई ट्रैक नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसको कहाँ से हुआ ये पता नहीं चल पाया है। और उसी हवाले से पूरे पुंछ के इलाके में बड़ी अफरा तफरी मची है। हम जमशेद मलिक के पास सीधा चलते हैं। जमशेद मलिक से जानना चाहेंगे कि पुंछ के इस वार्ड में क्या सूरत हाल है, कौन खातून है और क्या वजह हुई इसके पॉजिटिव होने की, और अब वहाँ पे लोग क्या करें। तो जमशेद, हमने आपसे पूछा, जवाब आप दीजिए। जी सर, बिल्कुल पुंछ से ये इस वक्त हड़कंप इस वक्त मची है क्योंकि पुंछ से पहला किसी आम आबादी से एक केस सामने आया जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो पॉजिटिव पाई गई है और उसका शौहर जो है वो एक पुलिस अफसर है। उसके बाद ये पुंछ बालाकोट इलाके के रहने वाले मेंढर से, उसके बाद ये पिछले 3 या 4 दिन से पुंछ के वार्ड नंबर
13 शीश महल मोहल्ले में एक किराए के घर पे रह रहे थे, जहां आज इसका सिजेरियन होना था। और देर शाम को जब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसके बाद पूरे दोनों इलाकों में, अगर बालाकोट की बात करें या पुंछ वार्ड नंबर 13 की बात करें, तो यहाँ लोगों में काफी डर व दहशत देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त तक पुंछ से अगर हम बात करें तो 23 लोग पॉजिटिव आए हैं इस कोविड-19 में, जिनमें से 22 लोग जो हैं वो क्वारंटाइन सेंटरों से पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले भी पुंछ से कोई पॉजिटिव केस जो आम आबादी से सामने नहीं आया था, और ये पहला केस ऐसा आबादी से सामने आया जिसके बाद पूरे इलाके में जरूर लोगों में दहशत है। क्योंकि उससे बड़ी दहशत आप पुलिस वालों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले इसके हस्बैंड को भी अब दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले इसके हस्बैंड का इसी महीने की 6 तारीख को टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट उस वक्त नेगेटिव आई थी। अब इसकी बीवी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन दोनों मियां बीवी को देर शाम को ही जम्मू भेज दिया गया, जहां इसके शोहर की भी दोबारा टेस्ट किया जाएगा। और दूसरी तरफ पुलिस ने कड़े कदम उठाते हुए जो भी इस पुलिस अफसर के साथ अमला तैनात था सबको हटा दिया और नया अमला लगा दिया। क्योंकि ये जो पुलिस अफसर है ये तैनात किया गया था राजौरी पुंछ बॉर्डर यानी बीजी के मकाम पर, जहां से पुंछ के अंदर जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया था। और उसके बाद जब लेबर का या यहाँ के आम लोगों का वापस आना शुरू हुआ तो उस वक्त यहाँ इनको तैनात किया गया था। और उसके बाद इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जरूर इन इलाकों में दहशत है। और अभी तक देर तक इंतजामिया की भी इस हवाले से मीटिंग चल रही थी कि आगे इस पर क्या कदम उठाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि असलम अगर इसके शोहर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है तो उसके बाद पुंछ के लिए बड़ा मसला बनेगा। क्योंकि इसलिए कि इसके साथ बहुत सारे पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर तैनात थे, जो इसके साथ काम कर रहे थे, किन लोगों से मिला और इसके किन लोगों के साथ उसके बाद इसके कांटेक्ट रहे, ये तलाश करने में पुलिस को इंतजामिया को काफी वक्त लग जाएगा। और सब दुआ इस वक्त यही कर रहे हैं कि इसके जो शोहर पुलिस अफसर है कि उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए। जी चलिए जमशेद, ये तो अच्छी खबर है कि उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट जो है उनकी नेगेटिव आएगी। लेकिन ये बताइए कि ओवरऑल जो सिचुएशन इस इलाके में है, क्या इसका कोई हिस्ट्री है? इस जो खातून जो है ये पॉजिटिव, इसकी कोई हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, कोई कुछ ऐसा मामला है जिसको देख के कहा जा सकता है कि कहीं से गलती हुई, कहीं से ऐसा मामला देखने को मिला? जिसमें यही बड़ी बात है कि इस लेडी की कोई ट्राइबल हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि मैं जिस तरह पहले आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेग्नेंट थी और आज इसका सिजेरियन भी होना था। सबसे बड़ी बात यही किस कॉन्टैक्ट के आने के बाद ये पॉजिटिव आई है। क्योंकि इसका शोहर जो है वो पुलिस अफसर है, वो उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद, क्योंकि वही बाहर ड्यूटी पर तैनात है बीजी के इलाके में। मगर इस दोनों की ट्राइबल हिस्ट्री, मियाँ बीवी की कोई ट्राइबल हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि यही समझा जा रहा है कि इसका शोहर जो है इस इलाके में जहाँ वो ड्यूटी पर तैनात था, जहाँ से पिछले कुछ दिनों से राजौरी पुंछ में लोगों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि अगर हम ये बात करें कि लॉकडाउन के पहले 3 मरहले ऐसे रहे पुंछ में जहां से कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, और उसके बाद जब बाहर से लोगों को लाना शुरू किया गया और लोग वापस अपने घरों तक पहुंचे और क्वारंटाइन सेंटरों में इनके टेस्ट शुरू किए गए, उसमें से इस वक्त तक 23 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं पुंछ से। उसके बरक्स जहां राजौरी में हमने देखा था कि मार्च में इसी कोविड-19 के पहले मरहले में ही अगर हम बात करें तो राजौरी के मंजाकोट इलाके से एक आम बस्ती से 3 पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद पूरे इलाके के लोगों के टेस्ट किए गए थे और सबकी रिपोर्टें नेगेटिव आई थी। और वो 3 भी आज सेहतयाब होकर अपने घर को लौट चुके हैं। बहुत शुक्रिया जमशेद जानकारी फराम करने के लिए। जमशेद मलिक पुंछ से जानकारी फराम करते थे। आपको बताते चले पुंछ का इलाका, और पुंछ के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल अक्सर गर्म रहती है। और लाइन ऑफ कंट्रोल का बालाकोट सेक्टर इन दिनों पिछले कई दिनों से गर्म है। लेकिन आज कहते हैं कि वहाँ कुत्ते भी अपनी खसलत नहीं भूल पाए हैं। और पुंछ के इलाके में कुत्तों ने आज खसलत दिखाते हुए बताया जाता है कि 1 दर्जन के करीब जानवरों और इंसानों को जख्मी किया है। ये पुंछ के बालाकोट सेक्टर की खबर भी है। लेकिन इसी खबर के साथ साथ कश्मीर और मुल्क में कोविड और कोविड के साथ लोग परेशान। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीरी जो बंद फंसे पड़े हैं उनको यहाँ लाया गया, ले जाया गया है। लेकिन अभी भी और लोग हैं, मुल्क से बाहर लोग हैं, सऊदीया में लोग हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग हैं, और उनकी भी अपीलें हमारे पास लोग करते रहते। मरकज़ी सरकार से बात पहुंचाने की बात करते हैं। हमें कल रात को ही दुबई के साथ साथ सऊदीया से कॉल आती है और वो बताते हैं कि मरकज़ी सरकार उनके लिए काम नहीं करी है, उनके वीज़ाज़ भी अब ख़त्म हो रहे हैं और उनको वापस लाने के लिए इक़दाम नहीं उठा रहे। और इसी हवाले से हमने नई दिल्ली में बात की थी। हमें वहाँ से मालूम यही हुआ कि 29, 30 और 31 को 3 फ़्लाइटें सऊदीया से कश्मीरी को लेकर आएंगे। और साफ ज़ाहिर है एक खुशाइद कदम ये भी माना जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ लॉकडाउन है वहीं कोविड सेंटर्स भी हैं, वहीं क्वारंटीन सेंटर्स भी हैं। और क्वारंटीन सेंटर्स में क्या
कुछ हो रहा है उस पर बड़ी बातें हुई हैं। सरकार पर हम बात करते हैं, सरकार तक बात पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार है कि फिलहाल कान बंद किए हुए है, आंखों पर पट्टी चढ़ाए हुए, क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठा रही है। और ऐसी कहानी हम आपको क्वारंटीन सेंटर की बताते हैं। ये पटन के प्रयासपुरा का इलाका है। वहाँ के क्वारंटीन सेंटर में लोग किस तरह की परेशानी से दो चार हैं। फ़ोन कॉल और उनकी अपील सरकार तक, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए इस उम्मीद के साथ पहुँचा रहे हैं कि कभी न कभी सरकार की नींद खुलेगी, कभी न कभी सरकार की आंखों से पट्टी उतरेगी, कभी न कभी सरकार के कान ज़रा बजेंगे, सुनेंगे। एजाज साहब, एक रिक्वेस्ट है। हुक्म करें। हमारा एक ये क्वारंटीन सेंटर है SSM कॉलेज परेपोरा गर्ल्स हॉस्टल जी। वहाँ पे इन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं दिया और ना ही कोई हमारे पास आ रहा है। आप कब प्लीज से एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, DC साहब को बताएं कि क्या मसला है। आप कब से हैं क्वारंटीन में? कल शाम से। कहाँ से आए थे आप? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। तो वहाँ मतलब अभी तक आपको सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, कोई आया भी नहीं है। प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए, DC साहब को बताएं कि ये क्या इतने पैसे आते हैं तो जाते कहाँ ये पैसे। ये सरकार की बात, सरकार तक बात पहुंचाने की उम्मीद, और उम्मीद में ये भी कि कभी न कभी सरकार की आंखों पे पट्टी उतरेगी, कान खुलेंगे। लेकिन सरकार की आंखों पे पट्टी और कान खुलने की बात आजकल सिर्फ तबादलों पे ही नज़र आती है। जो जहां काम करता है वहां पे उसको हटाया जाता है। खबरें ये भी मिली हैं कि बांडीपोरा में DC ने अच्छा काम किया, वहाँ पर उसने बड़े कोविड को रोका, लेकिन DC को तब्दील किया गया। बडगाम में भी वही सूरत हाल हुई, DC को तब्दील किया गया। अनंतनाग में भी जिसने काम किया और जब उन्हें मौका था कि अब वो क्रेडिट हासिल करते, ठीक उस वक्त काम किया गया। हमारा SRTC डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं पटरी पे आ रहा था, कहीं ना कहीं मुलाजमीन को तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन अब जैसे ही कहीं ना कहीं पटरी पे आने लगा तो तबादला किया गया, MD का तबादला किया गया। यूँ कुछ लोग ये भी कहते थे कि इन हालात में तबादलों और इन तबादलों पर सवाल हैं। कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार बदल रही है और उससे पहले पहले अपने लोगों को पोस्ट किया जा रहा है ताकि कल उन्हें फ़ौरन ही तब्दील ना किया जा सके। ये इल्ज़ामात की बात, और इन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में जम्मू में इंतज़ामिया पर सवाल उठ रहे हैं। जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो लखनपुर हो, चाहे जम्मू में कोविड पास देने की बात हो, या कल की बात हो कश्मीर से डिवकम ने जो पासेस दिए हैं, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने कल उनको बिल्कुल नहीं माना और रात भर बड़ी तादाद में कश्मीरियों को टनल के उस पार सड़क पर रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि जम्मू से उन्होंने कश्मीर से उन्होंने डिवकम से पासेस लिए थे। जम्मू में इंतज़ामिया ने वो पासेस नहीं माने, जम्मू ने उन पासेस को न मानने से, यानी डिवकम जम्मू के अपने पावर्स, जम्मू कश्मीर के डिवकम के अपने पावर्स, और इन्हीं पावर्स के बीच में रगड़ा जाता है तो आम कश्मीरी, आम आदमी जो मजबूरी के आलम में घर से निकलता है। और नाज़रीन, आपको बताएं, कल का दिन डराने वाला दिन था। 160 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस, लेकिन डराने वाली बात तो नहीं, कहीं न कहीं उसमें एक बात ये भी थी कि कल जो ज़्यादा तादाद में केसेस आए वो सब क्वारंटीन सेंटर्स में थे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर लाए गए थे, आए भी थे, और उन्हें यहाँ आते ही क्वारंटीन सेंटर्स भेजा गया था। और ये बड़ी तादाद में कल जो पॉजिटिव केस आए हैं वो उन सेंटर्स की थी जहाँ वो क्वारंटीन हो रहे हैं। इंतज़ामिया भी इस हवाले से पॉजिटिव कदम उठा रही है और बड़ी तादाद में टेस्ट भी कर रही है। रोज़ के 5000 से ज़ायद टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल बहुत सी जगहों पे ये उठ रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स में पॉजिटिव केस जो टेस्ट होते हैं उनके रिपोर्ट्स जल्दी नहीं आते हैं, हफ्ते बाद रिपोर्ट्स आते हैं। और वो लोग बता रहे थे कि ज़्यादा तादाद में अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है तो वो क्वारंटीन सेंटर्स में होता है, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई दूरियां नहीं है, लोग सब जो वहाँ पे एक ही तरह के होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा तादाद में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन लॉकडाउन भी हवाले से भी खबरें आ रही हैं। लॉकडाउन एक परेशानी है, एक मजबूरी भी है, लोग परेशान भी हैं, मजबूर में। लॉकडाउन करते हैं तो कोविड से बचेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? लॉकडाउन नहीं करते हैं तो कोविड का ख़तरा रहेगा, लेकिन कम अज़ कम पहले मरने से पहले नहीं मरेंगे। ये आम लोगों की बात, लेकिन श्रीनगर में और वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में आज लॉकडाउन की झलक कुछ इस तरह से थी कि ना लॉकडाउन था, ना लॉकडाउन था भी और ना ही भी था। एक झलक श्रीनगर और वादी के दूसरे हिस्सों से आज के लॉकडाउन की।
ये लॉकडाउन की झलक, शहर श्रीनगर की झलक लॉकडाउन। लेकिन आपको बताएं कि लॉकडाउन में आपने प्रेम तो सुना होगा, रूप भी सुना होगा, तो एक गाना भी है कि रूपनगर जाओगे, लेकिन हम आपको प्रेम नगर लिए चलते हैं। प्रेम नगर कश्तवाड़ के इलाके में है और प्रेम नगर की कहानी प्रेम की कोई कहानी नहीं है, वहाँ पे अफसोस की कहानी है। क्योंकि प्रेम नगर और इलाके को जोड़ने वाला 1960 में बनाया गया लकड़ी का पुल आज भी उसी हालत में है जैसे 1960 में था। लोग आज भी परेशान हैं। दरियाई चिनाब पे बनाया गया वो चिनाब जो खतरे की बड़ी घंटी है, उस चिनाब पे बनाया गया पुल आज किसी भी वक्त बह सकता है, डह सकता है। और लोग इस आलम से, उस पुल से इतने परेशान हैं, डरते रहते हैं। सर पे नंगी तलवार है। लोगों का डरना वाकई वाजिब है, क्योंकि दरिया, ये जो दरिया है वहाँ के चिनाब का दरिया ख़तरनाक दरिया माना जाता है। और लोग कहते हैं, सरकार से अपील करें कि 1960 में बनाए गए पुल की मरम्मत ही हो जाती तो काफ़ी अच्छा था। और कश्मीर में भी यही सवाल उठ रहे हैं। लॉकडाउन अपनी जगह पे, सड़कों पे हर जगह पे खड्डे हुए, बड़े बड़े खड्डे हुए। R&B डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, लोग ये भी पूछ रहे हैं। कम से कम खड्डों की मरम्मत तो की जा सकती है। शहर में काम बहुत से इदारे कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीने की प्रॉब्लम हो चुकी है, पानी, पीने का पानी जो है वो इन दिनों नहीं मिल रहा है। बहुत से इलाकों में परेशानी है। इंतज़ामिया तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि इन दिनों पानी की किल्लत जो हो रही है उस पर बात की जा रही है। लेकिन हमारे मुलाजमीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। श्रीनगर में मुलाजमीन आज बहुत परेशान थे। SRTC डिपार्टमेंट तो परेशान था, उसकी परेशानी सुधर रही थी, लेकिन वहाँ पे अब MD बदला गया। अब नया MD क्या करता है ये अपना सवाल। लेकिन हमारे यहाँ लम्बरिंग डिपार्टमेंट यानी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, जिसके अपने असासे थे, जिसके अपने ख़जाना था, उस ख़जाने को किसके नाम किया गया वो अलग बात। लेकिन 3 महीनों से वहाँ के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है। बताया जाता है कि रीऑर्गेनाइज होगा और वो भी 1-1.5 साल में होगा। तब तक क्या मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी? तब तक वो क्या भूखे ही अपना गुजारा करेंगे? ये SFC यानी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की बात। लेकिन SFC के साथ साथ दूसरे इदारे भी हैं, मुलाजमीन भी। और आज श्रीनगर में इन मुलाजमीन ने कहें कि अपने अपने तरीके से मुजाहरे भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बताया कि मामला संगीन है। दिखाते हम आपको क्या बताया इन मुलाजमीन ने। जम्मू कश्मीर में कंज्यूमर बेस 23 लाख है। सारे यूटीज को मिलाया जाए तो कोई 6 लाख भी वो नहीं बनते हैं। तो ये हाल है। नंबर 3, जियोग्राफिकल कंडीशंस। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इज हिली टेरेन एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी आर पासिंग थ्रू द टफेस्ट फेज। हमें यहाँ पे हालात भी ठीक नहीं होते हैं। तो इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेटाइजेशन जम्मू कश्मीर में न किया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ J&K से मतलब ये है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन न किया जाए और पूरे कंट्री में भी न किया जाए। उसका भी एक हम रीजन दे देंगे कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज एक ऐसी यूनियन है जिसके तले पूरे इंडिया के यूनियन काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स, उन लोगों ने एक प्रोग्राम दे दिया हुआ है जिसका हम साथ दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम एंडोर्स कर रहे हैं कि 1 जून को इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स दफ्तर जाएंगे, ब्लैक बैजेस लेके जाएंगे, अपना ये काली दजी पहन के जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगे कि नहीं जी ये मत करो आप। ये मुख्तलिफ मुलाजमीन की बात। वादी कश्मीर में मुलाजमीन भी परेशान है। कोविड के दौरान जहाँ लोग परेशान वहाँ मुलाजमीन भी परेशान। लेकिन कुछ इदारे हमारे काम भी करें। पुलिस फ्रंट लाइन पे है और फ्रंट लाइन पुलिस के बारे में हमें ये भी मालूम हुआ है कि परसों उनका कुछ झगड़ा भी हुआ था पुलिस के और डॉक्टरों के साथ, कुछ तलख कलामी हुई थी। बात बनते बनते दूर तक चली गई थी। कल फूल भी एक दूसरे को दिए गए और जब हमने कल कुछ पुलिस एहलकारों से बात की तो मालूम हुआ कि बड़ी मुद्दत हुई। पुलिस एहलकारों को घर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं। और वो भी एक वजह है कि पुलिस एहलकारों का पारा चढ़ जाता है और उस दौरान पारा जब चढ़ जाए तो कहीं न कहीं बात बिगड़ भी जाती है। तो पुलिस के आला अहदेदारों से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि छुट्टी भी एक पुलिस एहलकार का हक है। लेकिन इस साथ साथ और भी मामला हैं। और श्रीनगर में आज की बात करें तो आज एक जगह पे सरकारी मुलाजमीन फंक्शन मना रही थी। एक होटल में फंक्शन हो रही थी और उस होटल में फंक्शन के हवाले से वही मालूम हुआ कि सरकार के बड़े लोग फंक्शन मना सकते हैं। उनको कौन रोकने टोकने वाला था? कायदा और कानून आम शख्स के लिए, बड़े अहदेदारों, बड़े ब्यूरोक्रेटों के लिए कायदा और कानून किस लिए? वो तो कायदा बनाने वाले हैं, तोड़ना तो उनका फर्ज ही है। ये बात शहर श्रीनगर की। लेकिन आपको बताते चले, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने मेरे साथ ताउन किया समीर वानी ने। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।